हेलो। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका मैथ्स माय चॉइस में। एंड अभी तक हम जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट है, उसके असर्शन रीजन कंप्लीट है एंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स असर्शन रीजन और ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट है। ठीक है, और केस स्टडी भी हमने उसमें सॉल्व करी है। तो आज जो हमारा पार्ट है, इसमें आज हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, कहीं पर हो सकता है कि कुछ चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट करें। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो उसको भी कमेंट करें। एंड आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके माइंड मैप से, जो एपी का जो माइंड मैप है पहले उसको देख लेते हैं, वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। तो एपी में जो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास इसका जो माइंड मैप होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है कि जो उसका फर्स्ट टर्म जो है ए होता है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज होती है। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें एक डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो पहला जो टर्म होता है उसका ए, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से ही आपके पास ए प्लस 4d एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंस को कैसे निकाला जाता है, तो डिफरेंस को निकालते कैसे हैं, ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल आपका डिफरेंस सेम होता है, मतलब एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, तभी ये क्या होता है आपके पास एपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोला जाता है। एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी बोलते हैं, जो आपके पास ए2 माइनस ए1 देखने को मिलता है। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसको एन लिखते हैं। और ध्यान रखना एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे एक होल नंबर में आ सकती है, नेचुरल नंबर में आ सकती है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से नेचुरल नंबर आपका आएगा, तभी वो एपी में काउंट होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इसका टर्म है या नहीं है, जब भी टर्म की बात करेगा तो वहाँ पे आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और कभी अगर पूछे कि ये एन इसका आंसर मतलब रेशियो के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस फॉर्म में कभी आ चुका है तो वो आपका नहीं माना जाता, वो एपी का टर्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 32/7 आ गया, अब ये तो डिवाइड होता नहीं है, तो डिवाइड नहीं होता है तो ये एन जो है आपका, ठीक है, जिस नंबर के लिए आपने एन निकाला हुआ है वो एपी का टर्म नहीं होगा। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे nth टर्म जो है हमारे पास ए एन जो होता है हमारे पास ए एन ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो nth टर्म होता है, इसका nth टर्म क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो nth टर्म होता है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म आपके पास होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें देखने को मिलेगा। एंड एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, कि जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो क्या होता है हमारे पास, लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं है तो जो सम होता है वो आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें देखने को मिलेगा। और जब लास्ट टर्म हमें गिवन होगा जिसको हम एल कहेंगे, तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, हम ये लास्ट टर्म कहेंगे इसको। ठीक है, जो लास्ट टर्म है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन जो होता है आपका nth टर्म होता है, तो इस तरह से भी देखने को भी मिलेगा। एंड देन यहाँ पे एक स्पेशल जो हमारे पास रिजल्ट होते हैं कि कभी हमको एपी दिया जाता है, बोलता है 3 टर्म कंजुगेटिव टर्म्स, तो आप इस तरह से ले सकते हो ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 कंजुगेटिव टर्म्स जहाँ पर पूछे तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि जो ए माइनस डी होगा, ए होगा और ए प्लस डी, ये भी आपके क्या होते हैं, एपी के टर्म होते हैं। ठीक है, देन ए माइनस 3d, ए माइनस डी एंड ए प्लस 3d, ये भी आपके पास क्या होते हैं, एपी के ही टर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, या यहाँ पर आप ए भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ए भी कर सकते हो, तो ये भी आपका एपी होता है। ठीक है, और कभी अगर मिडिल टर्म है, देखिए जैसे आपके पास ए बी सी अगर कोई एपी में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जो बी माइनस ए होगा सी माइनस बी के इक्वल होगा। कभी अगर आपको पूछे कि एपी है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, अगर ए बी सी 3 टर्म है आपके पास तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, जो बी माइनस ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस बी के बराबर। और बी को एक साइड लेके आओगे तो 2b हो जाएगा, और ए को दूसरी साइड ले जाओगे तो a प्लस सी, तो यानी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इस तरह से भी इसको देखा जाता है, यानी मिडिल टर्म प्रॉपर्टी से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा माइंड मैप इसका। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है ए होता है, कॉमन डिफरेंस आपका डी होता है, इसका अगर टर्म की बात करें तो एन होता है, और एन आपका कभी भी रेशियो के फॉर्म में नहीं होगा या डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा। एंड जो इसका nth टर्म होता है वो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर कभी आपको पूछा जाए कि ए 100 क्या होगा तो ए प्लस 99 डी, एक कम करके बोलना है। ठीक है, अगर आपको पूछे ए 49 क्या होगा तो ए 49 आपका जो होगा ए प्लस 48 डी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से होता है। ये जो सम होता है ए पी का वो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड अनदर फॉर्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो इस तरह से भी आपके पास फॉर्मूले होते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें देखिएगा कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं एक चीज़ कहूँ आपको कि इस तरह से आपको ध्यान, कभी अगर आपको पूछे ए एन की nth टर्म अगर निकालना और आपको एस एन गिवन है, ठीक है, एस एन गिवन है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, एस एन माइनस वन। एक फॉर्मूला इसको याद रखिए। कभी अगर nth टर्म पूछे और एस एन आपको दिया जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन। जैसे आपको पूछे कि एस एन आपको दे दे, कुछ एन स्क्वायर टाइप का लिख दिया या एन स्क्वायर माइनस एन टाइप, इस टाइप से दे दिया। ठीक है, देन आपको पूछा गया कि आप A10 निकालिए, तो A10 कैसे निकालोगे, ये निकालोगे S10 माइनस S9। तो S10 कैसे निकालोगे, S10 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, n की जगह क्या लिखना होगा 10, और ये हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस ऐसे 10 करके, तो यानी 90। और यहाँ पर S9 आप निकालोगे तो सेम n की जगह क्या लिखोगे 9 लिखोगे। फिर दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करोगे तो A10 आपका निकल जाएगा। तो ऐसे हम इन चीज़ों को निकालेंगे। तो ये था हमारा बेसिक इसका माइंड मैप कि एपी में जो हम पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एसर्शन रीजन जो है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उनको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हम उनको करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी 2 और 3 मार्क्स के हम उसमें देख लेंगे। देन अगेन 5 मार्क्स एंड केस स्टडी, ऐसे ही हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये छोटा सा आइडिया इसका था माइंड मैप का। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 4n। द कॉमन डिफरेंस इज, देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो an दिया कितना है। देखो an तो हमें जो गिवन है 3 + 4n, और हमें जो पता है कि कॉमन डिफरेंस जो निकलता है, देखिए कॉमन डिफरेंस का आपको फॉर्मूला कितना होता है। या तो आप इसको ऐसे करिए A2 माइनस A1 लिखिए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को जो हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। देखिए डिफरेंस अगर सेम है तो वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी D इज इक्वल टू जो हम लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू लिखते हैं A2 माइनस A1, तो उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन देखिए A2 सबसे पहले सॉल्व करिए, A2 कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 + 4 = 8। देन ये कितना हो जाएगा 11, तो यानी A2 आपका कितना आ चुका है 11 आ चुका है। देन A1 आप कैलकुलेट करेंगे, A1 कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 7, क्योंकि 4 × 1 = 4। देन उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, देखिए A2 आपका 11 निकल चुका है एंड A1 कितना निकल चुका है 7। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, जो D हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, A2 कितना आपके पास है 11 माइनस A1, A1 कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए आपका आंसर C इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आंसर C आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें लिखा गया इफ़ PQR एंड S आर इन AP देन R माइनस Q कितना होगा। देखिए अगर चारों के चारों आपके AP में है, PQ
आर एंड एस, ये अगर आपके एपी में है तो देखिए एपी में होगा तो ये फर्स्ट टर्म हम ले सकते हैं A1, देन A2, A3 एंड A4। तो देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा ना, तो यानी जो आपके पास Q माइनस P होगा, देखो Q में से P को माइनस करेंगे, देन R में से किसको माइनस करेंगे, Q को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R माइनस Q। और सेम क्या हो जाएगा आपके पास, S माइनस R, S में से किसको माइनस करेंगे, R। तो जो पूछा गया पहले R माइनस क्यू, देखिए R माइनस क्यू किसके इक्वल होगा, या तो Q माइनस पी के इक्वल या S माइनस R। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Q माइनस पी तो कहीं पर नहीं है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड भी आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए S माइनस आर है ना, तो एक तो आपको मिल ही गया, तो S माइनस आर के तो इक्वल है ही, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो उसी से हमने इसको सॉल्व किया। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पी क्यू आर एस लगातार टर्म दिए गए, ठीक है, एक सीक्वेंस में दिए गए, तो सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इस तरह से हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24 देन द नंबर्स आर। देखिए नंबर्स को अगर आप वैसे लोगे जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास 3 टर्म दिए गए हैं किसी एपी के, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये भी आपका एपी ही होता है। ठीक है, तो 3 टर्म आपने एपी के मान लिए, क्या क्या, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इस तरह से आपने एपी के टर्म ले लिए। देन देखिए अगर ये एपी के टर्म होते हैं, ठीक है, तो देखिए सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, इनका सम कितना होगा, ये दिया हुआ है 9, तो इनका सम निकालिए। देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन सब का सम कितना आया, 9। जैसे ही सम 9 लिखा, देखिए माइनस डी से प्लस डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स ए लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 9। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3। देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है, 3। a की वैल्यू जैसे ही 3 निकली, देन आपको d भी चाहिए होगा। ठीक है, तो d के लिए उसने प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इज 24। तो देखिए इनका जो प्रोडक्ट है यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया आपको, वो 24 गिवन है। देखिए अब a माइनस डी, ए प्लस डी कितना होता है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और जो बाहर आपका a रहेगा वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। देखो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बना। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू पुट करिए 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट करिए 3 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस डी स्क्वायर, और देखिए 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 जाए कितना हो जाएगा 24। तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। देखिए 9 उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि डी की वैल्यू क्या आपके पास कितनी आएगी, +-1। तो डी आपको मिल चुका है एंड ए आपको मिल चुका है। देखिए ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू, एक बार आप +1 ले लीजिए और एक बार आप क्या ले लीजिए, ए इज इक्वल टू अगर 3 तो डी इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, -1। दो वैल्यूज हमने ले ली डी की। देखिए अब सबसे पहले अगर मान लीजिए डी इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है, देखो पहला जो टर्म है आपके पास वो कितना आ जाएगा, ए माइनस डी, यानी ए माइनस डी, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। देन आपके पास हो जाएगा ए आपने सेकंड टर्म लिया था, तो ए कितना हो जाएगा आपके पास, ए तो आपके पास 3 है, तो 2 3 4, देखो 2 3 4 ये तो ऑप्शन में है ना, तो यहाँ से तो देखने को मिला, मतलब ए प्लस डी जो भी आएगा वो कितना आएगा 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शन डी तो इसके हिसाब से करेक्ट है। देखते हैं इस वाले से क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू -1। तो देखिए सबसे पहला होगा ए माइनस डी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3
माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और डी में माइनस ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 + 1, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4। तो पहला टर्म कितना हो जाएगा 4। देखिए पहला टर्म 4 तो कहीं पर भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी ही क्या होगा आपके पास करेक्ट होगा। कहीं अगर आपको दिया रहता है कि यहाँ पे 4 है, देन उसके बाद -1 करके यहाँ पे क्या लिखा होता 3 2 ऐसे लिखा होता, तो ये भी आपका एपी होता। ठीक है, ये भी एक सीरीज होती है एपी की, जो यही कंडीशन को क्या कर रहा होता, सेटिस्फाई कर रहा होता। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, 2 सॉल्यूशन हमको देखने को मिलते हैं। तो अभी के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अगर आप ए प्लस डी ए प्लस 2d से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये लेंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड से मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, तो इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, द n-1th टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 7 12 एंड सो ऑन 17 22 एज, कौन सा होगा करके। देखिए ए एन नहीं पूछा है, ए एन का फॉर्मूला ए होता है, ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये तो ए एन का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे n-1th पूछा है, यानी n-1वां जो टर्म होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे n की जगह आप n-1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा n-1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस, तो जब भी ऐसा पूछेगी फिफ्थ टर्म तो हम 5 की जगह सॉरी n की जगह 5 रखते हैं ना। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म पूछा होता तो हम a5 रखते, अभी n-1 पूछा है तो हम n की जगह क्या रखेंगे n-1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा n की जगह n-1 और एक -1 ऑलरेडी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d, लेकिन a और d तो आपको गिवन है। a कितना है, a इज इक्वल टू आपको 7 है दिया है, और d इज इक्वल टू कितना दिया है 12 - 7, तो कितना हो जाएगा 5, तो d इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है एंड a इज इक्वल टू कितना गिवन है 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a की वैल्यू पुट करिए, a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपके, इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 और ये d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपके पास है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5n, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा n-2, क्यों -1 क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा आपके पास 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस 5n-10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5n तो ऐसे ही रहेगा। देखो -10 + 7 तो ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 5n-3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमने देखा कि जो चीज़ पूछी, अगर यहाँ पे n-2th टर्म पूछा होता तो मैं n की जगह n-2 रखता, अगर n की जगह n-5 पूछा होता तो मैं n की जगह n-5 ही रखता। ठीक है, और बाकी a और d तो आपको गिवन थे, तो उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -5 -10 -15 एंड सो ऑन -1000 एज, ये आपको बताना है। देखिए फ्रॉम द एंड जब भी आपका क्वेश्चन होता है तो nth टर्म अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, ये ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, यानी l माइनस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म आपके पास है वो कितना है, वह -1000, ये आपके पास है l की वैल्यू, एंड जो आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू है, d कितना निकालोगे, देखिए ये -10 -5, यानी -10 में से आप माइनस करोगे -5 को, तो ये कितना हो जाएगा -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो यानी -10 + 5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -5, यानी d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आपके पास -5, एंड जो l की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -1000 आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें n की वैल्यू आपको 10th टर्म पूछा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यानी a10 आपको निकालना था फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पर l की वैल्यू पुट करिए, l की वैल्यू अगर हम रखें तो कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं l की वैल्यू आपको दी है -1000 आपको दी है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखा, देन आपके पास -n-1 यानी 10 - 1, n की वैल्यू आपको 10 दी है एंड d की वैल्यू आपके पास कितनी है -5, तो ये कितना हो जाएगा -1000
और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 इंटू -5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप -1000, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 5 जा 45। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, और 45 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 955। यानी जो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फ्रॉम द लास्ट कभी पूछे तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है यहाँ पे, लास्ट टर्म, यानी जो लास्ट में गिवन होता है वो आपके पास लास्ट टर्म हो गया। एन की वैल्यू आपको जो गिवन होती है 10th टर्म दिया तो 10th हो गया, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस होता है, जबकि nth टर्म डायरेक्ट अगर पूछे तो वहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जरा ध्यान में रखना। एन डी की वैल्यू सेम वैसे ही निकालोगे, बाकी जैसे पुट करते हैं सारी वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 6th वाले में, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3n प्लस 4। देखिए यहाँ पे an इज इक्वल टू कितना दिया है, 3n प्लस 4। तो आपको पूछा है कि S12 मतलब 12 टर्म का सम आपके पास क्या होगा। देखिए S12 तो आप लगाओगे, क्या फॉर्मूला होता है, वैसे Sn का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास कितना, n/2। यहाँ फॉर्मूला होता है n/2, और ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ टर्म इसमें निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पे A1 निकाल लेते हैं, n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 7। ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 7। 3 1 जा 3 और प्लस 4 करेंगे तो 7। देखिए A2 निकाल लीजिए, A2 कितना आ जाएगा आपके पास, A2 आपके पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा इस तरह से। देन आप A3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 आपको देखने को मिलेगा। देखिए एंड्स ऑन ऐसे मिल जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमें A तो मिल चुका है। A कितना है देखिएगा, A आपके पास कितना है, 7 A हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7, A2 माइनस A1 होगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3। तो इसलिए डी आपका कितना हो जाएगा, 3। और चेक भी हम साथ में कर लेंगे एपी है या नहीं। देखो 13 माइनस 10 कितना आ रहा है, ये भी आपका 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो यानी कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, एपी तो है। ठीक है, तो ए मिल गया आपको, डी मिल चुका है, एंड फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स आपको दिया गया है। तो 12 टर्म का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे वैसे हम an का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी दी है, n देखिए 12 दिया है, 12 डिवाइडेड बाई 2, एंड जो हमारे पास 2 इंटू ए कितना आपके पास है, ये 7 प्लस n की जगह अगर हम 12 रखें तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला हमारे पास, ये हमारे पास था 3, डी हमें 3 मिल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा तो 6, 12 कटेगा तो 6, और ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा, 11। देखिए 12 माइनस 1 कितना होगा, 11, और 11 इंटू 3 कितना होगा, 33। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास 6, और इसको सम करेंगे तो 7 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये सॉल्व करके हो जाएगा आपके पास 282। तो ऑप्शन से इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें ए गिवन नहीं है, सिर्फ an गिवन था और यहाँ पे सम पूछा गया था। ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा बड़े बड़े वैल्यू पूछी जाएगी, अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। देखिए इनका सम पूछा गया ऑड नंबर का, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर कौन होगा? 11, देन 13 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कौन सा होगा? 99। लेकिन ये हैं कितने नंबर, ये हमको नहीं पता। तो सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी। सम तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एन पता होना चाहिए। तो एन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ए तो हमारे पास 11 ही हो जाएगा, एंड डी कितना होगा? डी हमारे पास होगा 13 माइनस 11 यानी 2 हमें देखने को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए एन कितना हमारे पास है? 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11 है प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको रहने दीजिए। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू पुट करी। देखिए 11 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 99 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। तो देखिए 99 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा? 88 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन माइनस वन। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। देखिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 2। जो 2 है उसको हम कहाँ ले गए? डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2 एन माइनस वन। देन ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा? 44, यानी 44 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और माइनस वन को भी अगर उस साइड लेके जाएँ तो 44 प्लस वन इज इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। देखिए एन इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 45। जैसे एन निकला, अब आपको क्या कहा था? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, ठीक है, और जो ऑड होते हैं तो 45 आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 45 जब आपको देखने को मिल चुके हैं तो 45 अगर आप इसमें देख चुके 45 है, तो यहाँ पर और एक तरीका और भी था। हम जानते हैं 1 से लेकर जो है 1 से लेकर 100 तक टोटल ऑड नंबर कितने देखे। अगर हमें थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन करनी है तो 1 से लेकर 100 तक मुझे पता है टोटल ऑड नंबर कितने हैं? 50। इवन नंबर कितने हैं? 50। यानी आधे आपके ऑड नंबर है तो आधे क्या है? इवन है। और आपको पता लग चुका है कि 50 हमारे पास कितने होते हैं? 1 से लेकर 100 तक क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तो हमारे पास जो ऑड नंबर होते हैं 50 होते हैं। 50 ऐसे नंबर 50 नंबर होते हैं जो ऑड होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपको पूछा था 2 डिजिट, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, यानी 10 से 99 तक। 10 से लेकर 99 तक हमें पता है, मतलब 10 से लेकर 100 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें पता है कि ऑड नंबर 99 वाला होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमें टोटल नंबर अगर काउंट करना है तो देखिए इसमें से कितने नंबर माइनस कर देंगे 50 में से? देखो एक तो 1 नहीं होता है, 1 को हटा देंगे क्योंकि वो 1 डिजिट का है। फिर 3 को रिमूव कर देंगे, 5 को रिमूव कर देंगे, 7 और 9, 5 नंबर आपको हटा देने थे। बाकी पूरे आपके क्या होते हैं? 2 डिजिट के ऑड नंबर होते हैं। तो यानी 50 माइनस अगर करते तो कितना होता? 45। तो ऐसे भी आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैंने कैलकुलेट किया? यानी मुझे पता है 1 से लेकर टोटल 100 तक जो है 50 आपके पास ऑड नंबर होते हैं और 50 आपके पास इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर 99 तक ही हुए, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट तक ही मिलेंगे। तो यानी 1 से लेकर 99 तक भी कितने हो गए? 50 ही हुए, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या किया? हमें 2 डिजिट की चाहिए थी, यानी 10 से लेकर हमें कहाँ तक चाहिए थे? 99। तो उसमें से 5 नंबर हमने माइनस कर दिए 45। तो वैसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा टाइम बचाने के लिए अगर थोड़ा सा हम दिमाग का यूज़ करें तो, ठीक है, इतना टाइम हमारा बच जाएगा। तो पहले एन की वैल्यू हमारी निकल चुकी है जो हमारे पास 45 है। अब एन की वैल्यू अगर निकल चुकी है तो हमें क्या निकालना है? इनका सम भी निकालना है। देखो हमें निकालना है S45, ठीक है। S45 निकालोगे तो कितना आएगा? 45/2। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए कितना हमारे पास है? ए हमारे पास है 11 प्लस एन माइनस वन, यानी 45 माइनस वन इंटू डी हमारे पास कितना है? 2। इस तरह से आप इसको खुद ही कैलकुलेट करेंगे। चलो इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 22 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 44 इंटू 2, 44 इंटू 2, और दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 45। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया दोनों से तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस यहाँ पे 44, और ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 45 इंटू कितना हो जाएगा? 55। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता होता कि एन की वैल्यू 45 है तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हम इतना ही सॉल्व इसको यहाँ से करते, S45 डायरेक्ट हम निकालते। तो इस तरह से भी हम इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स लाइंग बिटवीन n एंड n स्क्वायर विच आर डिविजिबल बाई n। तो n एंड n स्क्वायर के बीच में कितना है। देखिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताऊँ कि n एंड n स्क्वायर के बीच में पूछा है। देखिए 1 से लेकर मान के चलिए n तक आपके पास कोई नंबर है, एंड n से लेकर n स्क्वायर तक आपके पास कोई नंबर। अब ये कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे n इंटू वन होगा। देखिए n इंटू वन करोगे तो यहाँ पे एक पहला नंबर n इंटू, देखो जो डिविजिबल होंगे किससे, डिविजिबल बाई n यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए n इंटू वन डिविजिबल तभी होगा n से जब n क्या होगा, एक मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा। तो n इंटू वन किया, n इंटू टू, n इंटू थ्री, यहाँ पे n इंटू थ्री आपके पास मिलेगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा n इंटू थ्री एंड सो ऑन n इंटू n। देखिए n इंटू वन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, n मिलेगा, जो पहला पार्ट यहाँ पे पूछा गया n मिला। n इंटू टू करोगे तो 2n मिलेगा, n इंटू थ्री करेंगे तो 3n, एंड n इंटू n करेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। कितने क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर ये वाला टर्म है आपका, और n जो है आपका ये वाला टर्म है। ठीक है, n इंटू वन लिखा गया तो ये कितना हो गया n। इसके बीच में पूछा है कि बिटवीन कितने टर्म आपके पास होंगे, बिटवीन पूछा है यानी इनके बीच में पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी इनके बीच में पूछा गया है तो देखिए 1 से लेकर n तक, अगर मेरे पास मान के चलिए 1 से लेकर 100 तक अगर आपके पास कोई नंबर है और 1 और 100 को उसमें हटा दीजिए तो टोटल कितने नंबर हुए, इनके बीच में टोटल जो नंबर हुए 98 ही तो हुए। ठीक है, 98 नंबर बीच में हो गए, 99 वाला नंबर 1 होता और 100 वाला खुद 100 होता। ठीक है, दोनों को मिलाकर टोटल 100 नंबर होते, लेकिन दो नंबर इसमें से हटा दिए गए हैं। तो इसमें से भी दो, टोटल नंबर कितने थे, देखिए यहाँ पर से 1 से लेकर n तक, देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन n तक टोटल नंबर कितने n है। इसमें से दो नंबर, क्योंकि यहाँ लिखा था बिटवीन, बिटवीन वर्ड यूज़ कर रखा है, तो दो नंबर हटा दीजिए, एक तो n क्रॉस n और एक n क्रॉस वन को हटा दीजिए। इन दोनों को आप हटा दीजिए तो बचे कितने, दो कम कर दीजिए n में से। ठीक है, तो n माइनस टू, तो ऑप्शन डी क्या होता है हमारे पास, करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बता हिंट दे देता हूँ। इसमें लिखा है इफ़ ए बी सी डी ई आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर ए पी में है तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, बी माइनस सी के, और यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, डी माइनस सी के, और यही इक्वल हो जाएगा ई माइनस डी के। तो यहाँ पे इनका पेयर आप बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना और मुझे बताना है कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और वैसे अगर आपका आंसर आएगा तो मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, 0 आएगा, लेकिन कैसे आया इसको थोड़ा कैलकुलेट करके आप देखना, इनका पेयर बनाना इक्वेशन का और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एक ये ऑब्जेक्टिव का एक लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एसेशन रीजन वाले पे हम जा रहे हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन को आप खुद ही देखें, एक बार खुद ट्राई करें। ठीक है, आंसर मैंने तो वैसे बता दिया कि 0 आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आया इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो मूव करते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे एसर्शन रीजन का जो हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिला, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें बढ़ते हैं आगे और इसमें पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो एसर्शन आपके पास क्या है, इफ एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी देन ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। बिल्कुल, ये तो आपका ट्रू है। क्यों, ये फॉर्मूला तो होता ही है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो एसर्शन आपका ट्रू है। ठीक है, एसर्शन तो आपको ट्रू देखने को मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द 10th टर्म ऑफ एन ए पी आपको दिया है, तो देखिए इसका 10th टर्म निकालते हैं, A10 निकालते हैं, तो देखते हैं इसका 10th टर्म आपका 35 आता है या नहीं आता है। तो कह रहा है इस 35, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है प्लस n-1 यानी 10-1, ठीक है। या 8-10 पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9d लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 एंड डी की वैल्यू कितनी है, 8-5, 8 में से 5, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8-5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 + 9 और 8-5 करेंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 9 3 जा 27 और 27 + 5 करेंगे तो ये आएगा 32। 35 लिखा है तो 35 नहीं, ये तो गलत है, 32 आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, असर्शन जो दिया गया है, सम ऑफ सीरीज विथ nth टर्म, ये आपको दिया गया एज 465 व्हेन n = 15। चलो इसको तो कैलकुलेट करेंगे अभी। द गिवन सीरीज एज एन ए पी एंड एस एन = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो होता ही है, ठीक है, फॉर्मूला तो करेक्ट है, लेकिन द गिवन सीरीज इज एन ए पी, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ए पी है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए एन आपको दिया गया यहाँ पे 9 - 5n, और यहाँ पर ए वन निकालेंगे सबसे पहले ए वन। तो ए वन कैसे निकालोगे, ए वन को आप निकालोगे 9 - 5 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 5, यानी आपको देखने को मिलेगा 4। देन ए टू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 9 - 5 × 2, यानी ये हो जाएगा 9 - 10, यानी ये कितना हो जाएगा -1। देन ए थ्री कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 5 × 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 - 15, यानी ये कितना हो जाएगा 15 - 9, ये आपके पास 6 आपको देखने को मिलेगा। अब इसको चेक करते हैं इनका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का डिफरेंस चेक करते हैं। 9 - 15 - 6 हुआ ना, हाँ। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए -1 - 4, ये हो जाएगा -5, ठीक है, इतना डिफरेंस मिला। ये हो जाएगा -6 -1, तो ये हो जाएगा -6 + 1, यानी कितना हो जाएगा -5। हाँ, तो डिफरेंस तो आपका बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो ए पी तो है, जो पहला वाला ए पी है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है सेकंड वाले में कि द गिवन सीरीज इज एन ए पी, देन एस एन का फॉर्मूला जो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो रीज़न तो आपका करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं कि ए भी आपका करेक्ट है या नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, डी = आपको -5 देखने को मिल चुका है, डी = -5 एंड A1 जो होता है वही आपका ए होता है, ठीक है। तो ए आपको देखने को मिल चुका है। देन आपको निकालना है n = 15 रख के, ठीक है, आपको सम पूछा है यानी n = 15 रखना है। देखिए तो S15 आपको निकालना, चेक करना कितना आता है, तो ये आएगा 15/2 2a। ए की वैल्यू कितनी आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है 4, 2a + n-1, n-1 मीन्स 15 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी निकली थी -5, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो ये निकलेगा S15 = 15/2 और ये हो जाएगा 8 और प्लस 14 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो यहाँ से 15, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 बचेगा, और 7 और -5 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी -35, ठीक है, इतना देखने को मिलेगा। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 4 - 35 है ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव का और बाहर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 465 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो असर्शन आपका गलत है, ठीक है। तो यहीं पर देखने को मिल गया, ठीक है। अगर नेगेटिव में दिया होता तो थोड़ा बहुत हम मल्टीप्लाई भी कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1 मार्क्स का है, तो उतना टाइम हम इसमें बर्बाद करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि हाँ 4 माइनस अगर हम 35 करेंगे तो नेगेटिव का मिलेगा 31, और माइनस की कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन आंसर माइनस में मिल रहा है, तो यानी 465 आपका नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा, द वैल्यू ऑफ n इज 18 इफ a = 10 d = 5 एंड an = 95। इसको तो चेक करते हैं अभी। द फॉर्मूला ऑफ द जनरल टर्म इज an = a + n-1 इंटू डी। हाँ, तो रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है, इसको चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ n, एसएसएन को हम चेक करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n = 18
ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5। तो ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें एन इज इक्वल टू 18 दिया गया है कि कह रहे हैं 18 रखने पर जो है 95 आंसर मिल रहा है ए एन का। तो देखिए 18 रखिए तो यहाँ पे इसका आंसर निकलता नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 प्लस 18 पूछा है तो 17 डी होगा ना। ए 18 कितना होगा, ए प्लस 17 डी, ठीक है, ए प्लस 17 डी। तो 17 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 85, 17 5 85 इज इक्वल टू 95। हाँ, तो यहाँ पर ए 18 की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए 18 आपका 95 है, ए 18 95 है, तो एन इज इक्वल टू 18 पर आपको एक करेक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ में देखिए ये एक फॉर्मूला टाइप आपको दिया गया नीचे रीजन में, तो इसका मतलब जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और नीचे अगर आपको ये फॉर्मूला बेस अगर देखने को मिले तो वो ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया द 11th टर्म ऑफ एन ए पी 7 9 11 13 इज 67। देखिए इसको आप खुद चेक करें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो आप खुद ही चेक करें। यहाँ पर पूछा कि ए 11 जो है आपका आंसर वो 67 मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आप खुद ही इसमें वैल्यू पुटअप करें। रीजन में लिखा है एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी देन ए एन इज इक्वल। देखो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो नीचे का स्टेटमेंट तो ट्रू है, देख लीजिए ऊपर अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगर लेकिन ऊपर वाला फॉल्स मिलता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए कि जो आपके पास ए 11 मिल रहा है, ए प्लस 10 डी रखने पर, ए और डी की वैल्यू रखने पर वो 67 मिल रहा है या नहीं। खुद इसको ट्राई करें, ठीक है, और अगर आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपका आंसर क्या है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, 10th बोर्ड में बिल्कुल प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी करिए, बिल्कुल देखते मत रहिए, ठीक है। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उसको सॉल्व करिए, वीडियो को तब तक पॉज कर लीजिए, ठीक है, उसको देखिए कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, उसको क्या हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए 11 अगर आपका 67 आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए ही क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन तो उसका है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका देखने को मिलेगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, एसर्शन रीजन का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें जो पूछा गया है कि द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बिल्कुल करेक्ट आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो nth टर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है। उसके बाद रीजन लिखा है इन एन ए पी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। बिल्कुल वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है और एक कॉन्स्टेंट ही देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कोई भी लगातार टर्म ले लो, जैसे मान के चलिए 2 3 4 5, ये आपका ए पी है, तो 3 माइनस 2 करिए तो 3 माइनस 2 कितना आता है 1, एक कांस्टेंट ही तो है, एक कोई नंबर ही तो है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। 4 माइनस 3 करिए तो वो भी कितना है 1 है, 5 माइनस 4 करिए तो कितना है 1, और यही कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यानी जो आपके पास एसर्शन है बिल्कुल करेक्ट है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो यानी ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने कुछ केस स्टडी के एसर्शन रीजन के हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो आपने करना क्या, इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल लगाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनको थोड़ा वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, देखिए। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो बिल्कुल मेहनत पे लग जाइए, ठीक है। इन चीज़ों को देखिए कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा स्पीड आप बढ़ाइए, ठीक है, मेरे साथ स्पीड को भी बढ़ाइए, ठीक है, मुझसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, तो हो सके उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बाद में बना दूँ, ठीक है। तो तब तक आप इसको देखें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों तक ऑल्सो शेयर करें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है, कि जिससे आपको और अच्छी वीडियो या कंटेंट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ठीक करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, इसको देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का हम लेके आएंगे, ठीक है, या हो सकता है उसमें 5 मार्क्स के भी हम इंक्लूड करें। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।